बिहार की बात करें तो वहाँ लाखों लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। ऐसे में एक सामाजिक कल्याण संगठन है जो सबसे कमजोर लोगों के लिए आप कह सकते हैं एक जीवन रेखा बन रहा है। इसका नाम है सर्व सेवा आदर्श संस्थान। तो चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। देखिए, सर्व सेवा आदर्श संस्थान जो भी काम करता है ना, उसके दिल में एक ही चीज है, मानवाधिकारों का सम्मान। उनके लोगों में भी ये बात साफ साफ कही गई है। मतलब उनका पूरा जोर इसी बात पर है कि हर इंसान की इज्जत और उसके अधिकार बने रहें। जरा सोच कर देखिए, अगर किसी की जिंदगी की सारी जमा पूंजी बस आज की कमाई हो, तो उसके लिए सुरक्षा का मतलब क्या होगा। लाखों लोग हैं जो रोज की दिहाड़ी पर जीते हैं, और उनके लिए ये कोई सोचने वाली बात नहीं बल्कि रोज की हकीकत है। और इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहा है सर्व सेवा आदर्श संस्थान। और इनका जो मिशन है वो सिर्फ मदद देने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इससे कहीं आगे की सोचते हैं। उनका मकसद है लोगों को इतना मजबूत बनाना कि वो इज्जत और आत्मनिर्भरता के साथ अपनी जिंदगी जी सकें। ये संस्था पटना, बिहार में काम करती है, और ये उन लोगों तक पहुंचते हैं जो समाज में सबसे ज्यादा पीछे छूट गए हैं, जैसे कि सड़क पर सामान बेचने वाले या फिर दिहाड़ी मजदूर। मतलब वो लोग जिन पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अब अगर हमें इनके काम का असली महत्व समझना है तो पहले ये जानना जरूरी है कि ये लोग, ये समुदाय रोजाना किन मुश्किलों के चक्रव्यूह से गुजरते हैं। सोचिए जरा, एक तो काम करने की कोई पक्की सुरक्षित जगह नहीं, ऊपर से शोषण और ज्यादती का डर हमेशा बना रहता है। उनकी मुश्किलें एक नहीं, अनेक हैं। बीमार पड़ जाएं तो इलाज की चिंता, और सरकारी मदद की जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचना भी एक जंग लड़ने जैसा है। ये एक ऐसा जाल है जो लोगों को गरीबी से बाहर ही नहीं निकलने देता। तो बस इन्हीं सब मुश्किलों से लड़ने के लिए सर्व सेवा आदर्श संस्थान ने एक जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम तैयार किया है। एक ऐसा सिस्टम जो इन लोगों की अलग अलग जरूरतों को पूरा करता है। ये सिर्फ कोई एक मदद नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा का पूरा सुरक्षा कवच है। सबसे पहले तो ये लोग रोजी रोटी को मजबूत करने पर फोकस करते हैं, और शुरुआत होती है सबसे बेसिक चीज़ों से, जैसे जो रेडी पटरी वाले हैं उनके लिए दुकान लगाने की सही जगह दिलवाना, उन्हें एक ऑफिशियल आईडी कार्ड देना। अब ये सुनने में छोटा सा कदम लगता है, पर इसी से वो बिना किसी डर के काम कर पाते हैं और बैंक जैसी सुविधाओं का भी फायदा उठा पाते हैं। और इनकी मदद सिर्फ रेहड़ी पटरी वालों तक ही नहीं है, ये बुजुर्गों, विधवाओं, बच्चों और दिव्यांग लोगों की भी मदद करते हैं। उनको पेंशन दिलवाने में मदद करना, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करना, किसी को व्हीलचेयर जैसे जरूरी उपकरण मुहैया कराना, ये सब करते हैं। असल में ये सरकारी योजनाओं और जरूरतमंद लोगों के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। अच्छा, रोजी रोटी के अलावा दो और बहुत जरूरी चीजों पर इनका ध्यान रहता है। एक है हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवा, और दूसरा है कानूनी मदद। सेहत का मसला तो बहुत बड़ा है, और ये उनकी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। वो क्या करते हैं? मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं। इतना ही नहीं, जो प्राइवेट अस्पताल उनसे जुड़े हैं वहाँ इलाज, ऑपरेशन, दवाइयों और यहाँ तक कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जैसी महंगी जांचों पर भी छूट दिलवाते हैं। और ये छूट भी कोई छोटी मोटी नहीं। मेडिकल सर्विसेज पर 10 से 30% तक की भारी छूट मिलती है सदस्यों को। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, जिन परिवारों की कमाई बहुत कम है उनके लिए ये कितनी बड़ी राहत है। ये छूट उन्हें किसी बीमारी की वजह से कर्ज में डूबने से बचा सकती है। और हाँ, ये भी पक्का करते हैं कि अगर किसी सदस्य को कानूनी मदद की जरूरत पड़े तो वो मिले। अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है, कोई अन्याय हो रहा है, तो उससे मुफ्त कानूनी सलाह और कागजी कार्रवाई में मदद दी जाती है ताकि वो अपने हक के लिए लड़ सके। तो सवाल ये उठता है कि कोई इन जरूरी सेवाओं का फायदा कैसे उठा सकता है? इसका जवाब छिपा है इनके बहुत ही सीधे साधे मेंबरशिप मॉडल में। सारी कहानी शुरू होती है एक सिंपल से मेंबरशिप फॉर्म से, और ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये तो मदद और फायदों के एक पूरे नेटवर्क में एंट्री का टिकट है। और मेंबर बनने का तरीका भी बहुत ही आसान है। बस कुछ बेसिक जानकारी ली जाती है, जैसे नाम, काम, पता और फोन नंबर। इसी जानकारी के आधार पर संस्था ये समझ पाती है कि किस सदस्य को किस तरह की मदद की जरूरत है, और फिर उसी हिसाब से मदद पहुंचाती है। और ये जो लाइन है ना, ये इनके मिशन का पूरा निचोड़ है।
बात सिर्फ पैसे की मदद की नहीं है, बात है एक ऐसा माहौल बनाने की जहां लोग इज्जत से जी सकें, तरक्की कर सकें और अपने बच्चों को एक बेहतर कल दे सकें। देखिए, सर्वसेवा आदर्श संस्थान जैसे जो ज़मीनी मॉडल हैं, वो दिखाते हैं कि जब एक समुदाय खुद आगे बढ़कर मदद करता है, तो कितनी बड़ी तब्दीली आ सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम समाज के सबसे कमज़ोर लोगों को कैसे सहारा दे सकते हैं, उन्हें कैसे आगे बढ़ा सकते हैं।